कहते हैं एक गांव में आम का दरख्त था। उसके करीब एक छोटा लड़का रहता था। उस लड़के को उस आम के दरख्त के पास हर वक्त आना बहुत अच्छा लगता था। आम के दरख्त के ऊपर खेलता, उस पर चढ़ जाता और उसके साए में सो जाता। उस लड़के को उस दरख्त से बहुत मोहब्बत थी। उसी तरह उस दरख्त को भी उस लड़के के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वक्त गुज़रता रहा और लड़का बड़ा हो गया। अब वो उस दरख्त के पास रोज़ाना खेलने ना आता। एक रोज़ वो बड़ा उदास दरख्त के पास आया। वो मायूस दिखाई दे रहा था। दरख्त ने उससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। लड़के ने कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। अब मुझे दरख्तों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और उनको ख़रीदने के लिए मेरे पास रकम नहीं। दरख्त ने कहा, मुझे दुख है, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मेरे ऊपर जो आम लगे हैं इनको तोड़कर तुम इन्हें बेच सकते हो। उसके बाद तुम्हारे पास रकम आ जाएगी। वो नौजवान बहुत खुश हुआ और दरख्त के सभी आम तोड़े और खुशी खुशी चला गया। आम तोड़ने के बाद जब नौजवान वापस न आया तो दरख्त को बहुत दुख हुआ। एक दिन वो नौजवान आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त उसको देखकर बहुत खुश हुआ। दरख्त ने नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। हमेशा की तरह लड़के ने इनकार कर दिया और बोला, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने कुंबे के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरख्त ने कहा, अफसोस, मेरे पास कोई घर नहीं। फिर भी अपना घर बनाने के लिए मेरी सारी टहनियाँ काट सकते हो। उस लड़के ने दरख्त की सारी टहनियाँ काटी और खुशी खुशी चला गया। उसे देखकर दरख्त बहुत खुश था। लेकिन उसके बाद वो लड़का दरख्त के पास फिर ना आया तो दरख्त को तन्हाई का एहसास होने लगा। एक दिन जब बहुत गर्मी थी और उस गर्मी में वो शख्स आया तो उसे देखकर दरख्त बहुत खुश हुआ और हस्बे मामूल उसे बोला, आओ मेरे साथ खेलो। लेकिन उस लड़के ने बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि समुद्री सफ़र करूँ और खुशहाल हो जाऊँ। क्या आप मुझे कश्ती दे सकते हैं? दरख्त ने कहा, मेरे तने से तुम कश्ती बना लो। उससे तुम सफ़र कर लोगे और यूँ खुशहाल हो जाओगे। लड़के ने ऐसा ही किया और काफ़ी ज़माने तक ना लौटा। साल बीत गए। कई सालों बाद वो शख्स आया। उसको देखकर दरख्त बहुत खुश हुआ। दरख्त ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अफसोस है, लेकिन मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं बचा। अफसोस कि एक आम तक नहीं मेरे पास तुमको देने के लिए। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास उसको खाने के लिए दांत नहीं। दरख्त ने कहा, अफसोस, मेरा तना भी नहीं कि इस पर तुम चढ़ सको। उसने कहा, उस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही। दरख्त की आंखों से आंसू जारी थे। हकीकत में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आखिरी चीज़ जो मेरे पास है वो मेरी जड़ें हैं। उस आदमी ने दरख्त से कहा, अब मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं आराम से बैठ सकूं। और पुराने दरख्त की जड़ आराम के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। इस पर दरख्त ने कहा, आओ मेरे पास आकर बैठो। वो आदमी उस दरख्त के नीचे बैठ गया। दरख्त बहुत खुश था और उसकी आंखों से आंसू रवां थे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, वो बच्चा आप खुद हैं और आपका वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। दरख्त वालिदैन की तरह होते हैं। यकीन करें, दुनिया में वालिदैन से ज़्यादा बेलौस और प्यारा रिश्ता मैंने कोई और नहीं देखा। वालिदैन वो ठंडा साया है जिनके साए में बैठकर हम सब दुख दर्द भूल जाते हैं, और जब ये साया नहीं रहता तब हमें साए की ठंडक का एहसास होता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स,
جن کے والدین حیات ہیں اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، وہ وقت یاد کریں جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین نے کیسے ہمیں دکھ درد جھیل کر بڑا کیا۔ آج انہیں ہماری ضرورت ہے، ان کی ضروریات کا خیال کریں، ان کو وقت دیں۔ صرف ضروریات ہی پوری کرنا کافی نہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں۔ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پچھتاوا ہوگا۔ یقین جانیں جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان بہت تنہا ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی انسان کو اپنے والدین کی یاد آتی ہے۔ اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ میرے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جاتے ہوئے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے رب رکھا۔